हर खबर की ताज़ा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। मनोहर लाल खट्टर की महापंचायत से पहले पुलिस और किसानों में भिड़ंत, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। अब भारत में ही बनेंगे राफेल जेट और पैंथर हेलीकॉप्टर, फ्रांस सरकार का बड़ा ऑफर। ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, कहा हर किसी को मुफ्त लगेगा कोरोना का टीका। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के घर पर बुलाई गई आपातकालीन बैठक, देश के मौजूदा मुद्दों पर होगी बात। भोपाल में कोवैक्सीन लगने के बाद एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत होने पर मचे बवाल पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि दिग्विजय सिंह हमेशा लाशों पर राजनीति करते आए हैं। उनकी दुकान बंद हो गई है, वे केवल बिना किसी रिसर्च रिपोर्ट के हर समय सेंसेशनल न्यूज बनाने के आदी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु किसी भी कारण से हो बहुत दुखद है, लेकिन जिस वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में आंदोलन खड़ा हुआ है, ऐसे में वैज्ञानिकों को मैं बधाई दूंगा, पर कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य वैक्सीन को कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह जी हर समय लाशों पर राजनीति करते आए हैं। उनकी दुकान बंद हो गई, वो केवल बिना किसी अनुसंधान, बिना किसी रिपोर्ट, बिना किसी रिसर्च के हर समय सेंसेशनल न्यूज़ बनाने के आदी हो गए हैं। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु किसी भी कारण से हो वो बहुत दर्दनाक और दुखद है, परंतु जिस वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में आंदोलन खड़ा हुआ है, वैज्ञानिकों को मैं बधाई दूंगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में ये वैक्सीन का निर्माण हुआ है, पर कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य, चाहे वो शशि थरूर जी हों, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, वो लगातार वैक्सीन को ही कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं। मेरा मानना है जहां भी ट्रायल हो, जहां भी वैक्सीन लगी जाए, वहां पर पूरी तरह सुरक्षा के मापदंडों का पालन हो, परंतु हम अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पूरे के पूरे वैक्सीन को ही कंट्रोवर्शियल ना करें। मृत्यु, जैसा मैंने कहा, बहुत दुखदाई है, बहुत दर्दनाक है, परंतु उसकी जांच पर भी हमें विचार करना होगा। जांच रिपोर्ट जो आई है उस पर भी विचार करना होगा। पोस्टमार्टम के जो रिपोर्ट आई है उस पर भी विचार करना होगा। परंतु दिग्विजय सिंह जी तो केवल विघटन की राजनीति करते हैं। कन्हैया का समर्थन करने वाले, अफजल को गुरु कहने वाले, पाकिस्तान परस्ती के माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाले, इस देश में आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने की हिमायत करने वाले दिग्विजय सिंह जी जैसे तथाकथित नेता इस देश को तोड़ना चाहते हैं। कभी धर्म की राजनीति, कभी जाति की राजनीति, कभी विभेद की राजनीति, और अब वैक्सीन को कंट्रोवर्शियल करके संपूर्ण हिंदुस्तान के 137 करोड़ लोगों की जान को खतरा पैदा करने की राजनीति दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं। रविवार को उद्योग नीति और निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव का जन्मदिन उनके समर्थकों ने बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। इस दौरान उनके समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इस अवसर पर मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने बदनावर की लक्ष्मी गौशाला में गौमाता की पूजा की और आशीर्वाद लिया। वहीं गौमाता के लिए 56 भोग का भी आयोजन किया गया। इंदौर की विजयनगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वारदात को अंजाम देने की नीयत से घूम रहे 2 बदमाशों को चाकू के साथ पकड़ा है। पकड़ाए गए आरोपियों में एक नाबालिग है। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। आशंका है कि ये किसी वारदात को अंजाम देने की नीयत से घूम रहे थे। बीते दिन एनआरआई दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई एनआरआई से रूबरू हुए। इसी तरह का एक आयोजन इंदौर में भी हुआ, जिसमें विदेशों में बसे कई एनआरआई लोगों ने इंदौर सांसद शंकर लालवानी से अलग अलग माध्यमों से बात की। बता दें, इस दौरान करीब 40 से अधिक एनआरआई शहर की मदद के लिए आगे आए हैं।
इसे लेकर सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि जल्द ही एनआरआई क्लब का गठन कर उनसे मिलने वाली मदद का उपयोग स्वास्थ्य और सफाई के क्षेत्र में किया जाएगा। मतलब किस तरह का आज एनआरआई सम्मेलन में किस तरह की घोषणा है? देखिए, आज एनआरआई दिवस है और एनआरआई दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सवेरे एनआरआई को संबोधित किया था। इंदौर नगर निगम ने भी एनआरआईओ का एक कार्यक्रम आज रखा था। अब संभवतः देश में पहला ऐसा कार्यक्रम है, कोई नगर निगम नगर पालिका इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित कर रही है। तो पहला कार्यक्रम था जिसमें एनआरआई इंदौर से जुड़े थे और वो भी स्वच्छता को लेकर एक कार्यक्रम था और किस प्रकार से एनआरआई स्वच्छता में मदद कर सकते हैं और उनको कैसा लग रहा है। तो इस बात की बहुत खुशी थी कि आज बहुत सारे एनआरआई ऑनलाइन भी जुड़े, लेकिन टाइमिंग को इशू को लेकर उन्होंने अपने वीडियो भी भेजे। सब ने यही कहा कि हम स्वच्छता में नंबर 1 4 बार लगातार आ रहे हैं, तो हम बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं, बहुत खुश रहते हैं जब इंदौर का नाम पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में स्वच्छता को लेकर आता है। और उन्हीं एनआरआई ने से हमने बातचीत की, बहुत सारे एनआरआई से। उन एनआरआई से बातचीत करने में ये ध्यान में हमने उनसे सुझाव मांगे कि आपके कुछ सुझाव हो इंदौर के प्रति तो वो भी दे सकते हैं। स्वच्छता में तो आप प्राउड कर ही रहे हैं, लेकिन इंदौर को लेकर कुछ उन्होंने सुझाव भी दिए और हम आने वाले दिनों में उन सुझाव पर चर्चा भी करेंगे। और उनमें से कुछ लोगों ने ये कहा कि हम चूँकि इंदौर से शिक्षा हुई है, इंदौर में जन्म लिया है, अब भले विदेश में, लेकिन हम इंदौर के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने एक सुझाव दिया है कि जो हमारे एनआरआई फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, क्यों ना एक हम एनआरआई इंदौरियन का एक ग्रुप बनाएं, ताकि अगर जो इसमें मदद करना चाहते हैं वो मदद करें। और उसमें ये सबने स्वीकार किया कि हम आपस में जुड़े हुए हैं और जब भी कहीं मिलते हैं तो बातचीत इंदौर की जरूर करते हैं। प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद ग्वालियर के चिड़ियाघर से लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां 3 दिन से एक चील मृत पड़ी हुई थी, लेकिन चिड़ियाघर के तैनात सुरक्षा कर्मियों को मृत चील दिखाई नहीं दी। वैसे तो बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद एहतियात के तौर पर सैनिटाइजर और पक्षियों की देखरेख की जा रही है, लेकिन इन दिनों प्रदेश भर से कई मामले सामने आ चुके हैं जहां बर्ड फ्लू बीमारी से पक्षियों की मौत हुई है। ऐसे में मृत चील का न दिखना किसी बड़ी लापरवाही से कम नहीं है। इसे लेकर चिड़ियाघर प्रबंधन का कहना है कि मामला संज्ञान में लाया गया है। पशु चिकित्सा विभाग को इस घटना की सूचना दे दी गई है, तो जल्द ही मृत चील का परीक्षण किया जाएगा। अभी तक संज्ञान में नहीं था, लेकिन अभी आप लोगों के द्वारा ये वीडियो दिखाया गया है जिसमें एक चीज़ जो है मरी हुई दिख रही है। तो अभी हम वेटनरी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देंगे, जो है उनके यहाँ एक गठन किया गया है। इस तरह कोई भी शहर में अगर मृत पक्षी पाए जाते हैं तो उनको सूचना देंगे, वो लोग आएंगे, इसको कलेक्ट करेंगे इसकी बॉडी और इसको सैंपल के लिए भेजेंगे। फिर सैंपल की जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज। हर खबर की ताज़ा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए।